बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर से बात कर रहे हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि पेट्रोलियम है क्या, इसके अलावा हमने ये देखा कि पेट्रोलियम जो है वो बनती किस तरह से है और पेट्रोलियम को निकाला किस तरह से जाता है और इसको रिफ़ाइन जो है वो किस तरह से किया जाता है। और रिफ़ाइनिंग के लिए हमने ये देखा था जी कि इसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। वो मेथड इस्तेमाल किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। यानी इनको इनके हिस्सों में तोड़कर अलग करना। और हमने ये भी देखा था जी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस बिहाफ पे की जाती है जी, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। सो आज के लेक्चर में हम इनके जो फ्रैक्शंस हासिल हो रहे हैं इनकी हम बात करेंगे कि इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है। सो सबसे पहले इनकी इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम पर जाने से पहले हम लास्ट लेक्चर वाले डायग्राम जो है वो देख लेते हैं, जो हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में जो है वो जिस पर बात की थी। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो दोबारा यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। हमने ये कहा था जी कि जो हमारा क्रूड ऑयल है इसको हम 400 डिग्री सी तक गर्म करेंगे और जब इसको 400 डिग्री सी तक गर्म किया जाएगा तो डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट ये जो फ्रैक्शंस हैं जी ये बॉयल होंगी। अब जिनके टेम्परेचर ज़्यादा हैं वो लोअर पार्ट के अंदर इकट्ठे होंगे और जिनके कम हैं जी वो हायर पार्ट के अंदर जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। यानी इनको अलग अलग जो है वो वेपोराइज करके ठंडा किया जाएगा और बाद में इसको जो है वो इकट्ठा कर लिया जाएगा। हमने ये भी देखा था कि जो 400 डिग्री सी तक हीट करने से वेपोराइज नहीं होते या जो बच जाते हैं इस ऑयल को हम रेजिडुअल ऑयल कहते हैं और इसको 400 डिग्री सी से ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। और जब इसको 400 डिग्री सी से ज़्यादा टेम्परेचर पर हम गर्म करते हैं तो इससे हमें 4 फ्रैक्शंस जो हैं वो हासिल होती हैं। सो सबसे पहले अगर आप रेजिडुअल ऑयल को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसी फ्रैक्शंस हैं जो 400 डिग्री सी पर हीट करने से वेपोराइज नहीं होते। सो ऐसी फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं जी, ऐसी फ्रैक्शंस को रेजिडुअल ऑयल जो है वो बोला जाता है। सो इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो इसकी डेफिनेशन है जी रेजिडुअल ऑयल की, जो कि यहाँ पर जो है वो लिखी गई है। द रेजिडुअल ऑयल विच डज नॉट वेपोराइज, जो वेपोराइज नहीं होता अंडर दीज कंडीशन से मुराद है जी जो 400 डिग्री सी पर वेपोराइज नहीं होता। यानी हम हीट कहाँ तक कर रहे हैं जी 400 डिग्री। सो दीज कंडीशन से मुराद है जी 400 डिग्री सी तक हीट करने से जो वेपोराइज नहीं होगा इज कलेक्टेड, इसको इकट्ठा किया जाता है एंड हीटेड अबव 400 डिग्री सी और इसको 400 डिग्री सी से ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है टू फर्दर डिस्टिलेशन। अब इससे हमें 4 फ्रैक्शन जो है वो हासिल होती हैं। कौन कौन सी 4 फ्रैक्शन है जी, एक लुब्रिकेंट से, दूसरा पैराफिन वैक्स है, तीसरी जो है वो अस्फाल्ट है और चौथी जो है वो पेट्रोलियम कोक है। सो ये 4 फ्रैक्शन जो है वो हमें हासिल होती हैं। अब बारी बारी हम इनकी फ्रैक्शंस पर बात करते हैं और इनके यूजेस को देख लेते हैं जी कि ये वाले जो हैं वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल जो है वो हो रही हैं। सो ये हमारे पास एक छोटा सा टेबल है, इसमें हर एक पहले कॉलम के अंदर जो है वो फ्रैक्शंस का नाम लिखा गया है, दूसरे कॉलम के अंदर इनकी कंपोजिशन जो है वो लिखी गई है। कंपोजिशन से मुराद कि ये कितने कार्बन तक हो सकती हैं, यानी कार्बन नंबर 1 से 4 तक जैसे पहले लिखा गया है। इसका मतलब है जी जो 1 से 4 तक के हमारे पास मौजूद हैं, यानी इसमें जो प्रोडक्ट मौजूद हैं वो सारी की सारी जो है वो पेट्रोलियम गैस के अंदर जो है वो आती हैं। लाइक पेट्रोलियम जो है वो एक वाली वो आपके पास है जी, लाइक मीथेन CH4, ये आपके पास मीथेन है, इसमें एक कार्बन एटम है। इसी तरह से नेक्स्ट में अगर बात करूं तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो इथेन है, लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें कितने कार्बन मौजूद हैं जी, 2 अदद जो है वो कार्बन मौजूद है। सो 2 कार्बन वाली है। इसी तरह से 3 वाली भी होंगी जिनको प्रोपेन बोला जाता है, 4 वाली भी हैं जिनको जो है वो ब्यूटेन जो है वो बोला जाता है। सो तीसरे कॉलम के अंदर जो है वो बॉइलिंग रेंज लिखी गई है कि किस टेम्परेचर तक जो है वो बॉयल हो सकते हैं। और 4th वन एंड लास्ट वन कॉलम इज इनके यूसेज जो हैं वो लिखे गए हैं। सब इनको हम बारी बारी देख लेते हैं।
लाइक पहला पेट्रोलियम गैस है जी, इसकी जो फ्रैक्शंस हैं यानी जिसमें जो कार्बन एटम्स की तादाद हो सकती है वो 1 से लेकर 4 तक है, और इसको बॉइलिंग रेंज है ये अप टू 25 डिग्री से यानी 25 डिग्री सी तक जो है ये बॉयल जो है वो हो सकती है। अब इसको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है जी, एज अ फ्यूल, इसको फ्यूल के तौर पर, एज सच इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी, एलपीजी की फॉर्म में यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम जो है वो गाड़ियों के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक बनाने के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन ब्लैक को इस्तेमाल किया जाता है नीडेड इन द टायर इंडस्ट्री। इसके अलावा ब्लैक शू पॉलिश, यानी आप जो जूते पॉलिश करने के लिए पॉलिश इस्तेमाल करते हैं ब्लैक कलर की, उसमें। और इसके अलावा जो है वो इसको पेट्रोलियम गैस को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की तैयारी के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन गैस किस लिए चाहिए जी, नीडेड टू फॉर्म द अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए। और अमोनिया कहाँ पर चाहिए जी, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। ये हम यूरिया इंडस्ट्री के ऊपर डिटेल से जो है वो बात कर चुके हैं कि कैसे हम अमोनिया बनाते हैं। हमने देखा था जी थ्रू हाइपर प्रोसेस जो है वो बनाई जाती है, और इससे नाइट्रोजन जो है वो फजा से ली जाती है। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है वो हासिल की जाती है। हाइड्रोजन कहाँ से हासिल की जाती है, इस मीथेन से जो है, यानी पेट्रोलियम गैस से जो है वो हम हाइड्रोजन जो है वो हासिल करते हैं। सो नेक्स्ट फ्रैक्शन है जी पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर के अंदर जो कार्बन एटम्स की तादाद हो सकती है जी, ये कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 7 तक जो है वो हो सकती है। और इसकी जो बॉइलिंग रेंज है ये 30 डिग्री सी से लेकर 80 डिग्री सी के बीच में जितनी भी है ये वेपोराइज जो है वो हो जाती है। अब इसको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है पेट्रोलियम ईथर को, यूज एज लेबोरेटरी सॉल्वेंट, लेबोरेटरी सॉल्वेंट के तौर पर, यानी लैब के अंदर जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर जो कंपाउंड है उनको डिसॉल्व करने के लिए हम पेट्रोलियम ईथर इस्तेमाल करते हैं फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पस। और इसके अलावा ड्राई क्लीनिंग पर्पस के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी सम टाइम आप धोबी के पास जाते हैं जी और इसे कहते हैं जी कि इस वाले कपड़े को धोना नहीं है, इसको ड्राई क्लीन करना है। सो ड्राई क्लीन करने के लिए कौन सी फ्रैक्शन इस्तेमाल होगी जी, वो पेट्रोलियम ईथर वाली जो है वो इस्तेमाल होगी, यानी उसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज जो हम सबसे ज्यादा जानते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है जी गैसोलीन और पेट्रोल, यानी पेट्रोल को गैसोलीन जो है वो भी बोला जाता है। इसमें कार्बन एटम की तादाद होती है कार्बन नंबर 7 से लेकर कार्बन नंबर 10 तक, और इसकी बॉइलिंग रेंज होती है जी 80 से लेकर 170 डिग्री सी यानी 170 डिग्री सी तक। और इसका पहले ही यूज, जैसे कि हम ये जानते भी हैं, इसको सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है इन मोटरसाइकिल, मोटर कार्स एंड अदर लाइट व्हीकल्स। इट इज़ मोर वोलाटाइल देन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल के मुकाबले में ये ज़्यादा वेपोराइज होता है। केरोसिन ऑयल को अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल के मुकाबले में ये ज़्यादा वेपोराइज होता है। एंड यूज़ फॉर आ ड्राई क्लीनिंग, और इसको भी ड्राई क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल। ये कहाँ, इसकी फ्रैक्शंस क्या हैं जी, कार्बन नंबर 10 से लेकर 12 तक है, और इसकी बॉइलिंग रेंज कितनी है जी, 170 से लेकर 250 डिग्री सी तक इसकी बॉइलिंग रेंज है। यानी इन टेम्परेचर के दरमियान जो है ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। और इसको इस्तेमाल कहाँ पे ये किया जाता है, यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल, घरेलू फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आप पुराने ज़माने से थोड़ा ताल्लुक़ रखते हैं या अपने वालिदैन से पूछें तो वो आपको ज़रूर बताएंगे जी कि जब बिजली चली जाती थी, तो आजकल तो हमारे पास यूपीएस मौजूद है, लेकिन उस दौर में जो है वो दिए जलाए जाते थे या लैलटाइन जो होती थी उसको इस्तेमाल किया जाता था। अब उसके अंदर क्या चीज़ डाली जाती थी, वो मिट्टी का तेल जो है वो डाला जाता था। या इसके अलावा मिट्टी के तेल वाले जो है वो चूल्हे भी होते थे जिनके ऊपर जो है वो खाना पकाया जाता था। सो इसको एज ए डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। एंड अ स्पेशल ग्रेड ऑफ इट, और इसकी जो खास किस्म है वो एज अ जेट फ्यूल के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट वन इज डीजल ऑयल। इसके बारे में भी हम जानते हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके अंदर जो है वो डीजल इस्तेमाल किया जाता है। सो इसकी फ्रैक्शन है जी कार्बन नंबर 13 से लेकर कार्बन नंबर 15 तक, और इसकी जो बॉइलिंग रेंज है ये 250 से लेकर 350 डिग्री सी तक है। फ्यूल फॉर बसेस के लिए, ट्रक्स के लिए, रेलवे इंजन्स के लिए, ट्यूबल इंजन के लिए एंड अदर हैवी व्हीकल्स, इनके लिए जो है वो हम डीजल ऑयल जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड द लास्ट वन फ्रैक्शन इज फ्यूल ऑयल। इसकी जो कंपोजिशन है यानी इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो मौजूद है, ये कार्बन नंबर 15 से लेकर कार्बन नंबर 18 तक जो है वो मौजूद हो सकते हैं, और इसकी जो बॉइलिंग रेंज है वो 350 से लेकर 400 डिग्री सी तक इसकी बॉइलिंग रेंज है।
और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? यूज इन शिप्स के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, हीट बॉयलर के अंदर और फर्नेस के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फर्नेस को आम लफ्ज़ों में जो है वो मैं अगर कहूँ जी तो वो बड़ी भट्टियाँ जो है जो कि इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं मुख्तलिफ चीज़ों को बॉयल करने के लिए या मेल्ट करने के लिए, सो उनको जो है वो फर्नेस जो है वो बोला जाता है। सो ये था जी आज का हमारा लास्ट टॉपिक, बल्कि 10वीं की क्लास का हमारा जो है वो लास्ट लेक्चर। सो इस लेक्चर के साथ ही आज के जो है वो 10th की केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट होती है। सो इस वाले लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने पेट्रोलियम की जो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हैं उनकी यूजेस के बारे में देखा, यानी उनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर जो है वो बात की। सो इसके साथ ही हमारी जो है वो किताब, ये चैप्टर और ये वाला लेक्चर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।